हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सूर्यकांत वर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर क्लासेस एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बता रखा है कि हम क्लास 12th का फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं और हमारा पहला चैप्टर होने वाला है वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बारे में हम टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे, ऐसा मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है। जिसका आज पहला टॉपिक हमारा वैद्युत आवेश है और वैद्युत आवेश के बारे में सारी चीज़ें हैं। तो वैद्युत आवेश क्या होता है, वैद्युत आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है, इनके क्या क्या सिद्धांत हैं, इनकी मूलभूत प्रॉपर्टीज क्या है, गुण क्या है, इन सभी चीज़ों को हम एक एक करके जानेंगे। लेकिन उसको शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में आपको इंट्रो दे दूं, इसका परिचय दे दूं, ताकि आप इसके बारे में अच्छी तरह से प्रिपेयर हो सकें, तैयार हो सकें। देखिए, जैसा कि हम अपने आसपास में सराउंडिंग में देखते हैं कि तमाम प्रकार की वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो बहुत बड़ी हैं, कुछ ऐसी वस्तुएं जो बहुत छोटी हैं। कुछ वस्तुएं हमें आँखों से दिखाई देती हैं और कुछ वस्तुएं इतनी छोटी हैं कि वो हमें आँखों से दिखाई नहीं देती हैं। लेकिन प्रत्येक वस्तु में आवेश है, प्रत्येक वस्तु आवेशमय है। और वो कैसा आवेश है, उन्हीं को हमें पढ़ना है। जैसे कि हम देखते हैं सर्दियों के दिनों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं, सभी लोग सर्दी से बचने के लिए ऊनी कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम कपड़े चेंज करते हैं, कपड़े पहनते हैं या निकालते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे शरीर से चट चट की आवाज़ आ रही हो। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा। और यदि वहीं पर अंधेरा हो तो उसमें चिंगारियों की तरह भी दिखाई देता है, यानी उससे चिंगारियाँ भी निकलती हुई दिखाई देती हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे आसमान में बारिश का मौसम बना हो, बारिश होने वाला हो, तभी अचानक बिजली चमकने लगती है और उससे बहुत सारे अधिक लाउडली आवाज़ें, यानी कि कह सकते हैं कि बहुत अधिक गर्जन भी साथ में होता है और आवाज़ के साथ बिजली की चमक दिखाई देती है आसमान में। तो ये सभी क्या हैं, आवेश के, वैद्युत आवेश के उदाहरण हैं। और अब हम पढ़ेंगे आवेश के बारे में कि वैद्युत आवेश क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। देखिए, अब तो हम इस नए ज़माने में, आधुनिक ज़माने में 2025 का साल चल रहा है, लेकिन इस ईस्वी के पहले, ईस्वी के 600 वर्ष पहले, यानी 600 ईसा पूर्व जिसे कहते हैं, उस समय एक बड़ा ही प्रसिद्ध दार्शनिक हुए, फिलोसफर हुए, जिनका नाम था थेल्स, जो एक ग्रीक देश के रहने वाले, ग्रीक यानी मिस्र देश के रहने वाले प्रसिद्ध दार्शनिक थे, फिलोसफर थे थेल्स। उन्होंने सबसे पहले देखा कि सर्वप्रथम एक अंबर नामक पदार्थ लिया और उसको ऊनी कपड़े के साथ रगड़ा, उसको रफ किया। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि जब हम अंबर नामक पदार्थ को ऊनी कपड़ों के साथ रगड़ते हैं तो उसमें आकर के कागज के छोटे छोटे, कांच के छोटे छोटे टुकड़े आकर के आकर्षित होते हैं, चिपकते हैं, जिससे ये पता चलता है कि वह पदार्थ क्या है, वैद्युतमय है, उसमें वैद्युत आवेश का गुण है। और इस वैद्युत आवेश के गुण को ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, वैद्युतिकी कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको लिख लेते हैं परिभाषा को। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम स्थिर आवेशों बलों तथा विभवों का अध्ययन करते हैं,
स्थिर वैद्युत विज्ञान या स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। कह सकते हैं भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम स्थिर आवेशों, बलों तथा विभवों का अध्ययन करते हैं, स्थिर वैद्युत विज्ञान या स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। या दूसरे भाषा में हम कह सकते हैं, दूसरे परिभाषा में कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है, क्या कह सकते हैं, वैद्युत आवेश द्रव्य यानी पदार्थ का, द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है तथा उनका अनुभव करता है, तथा उनका अनुभव करता है। ये पहला परिभाषा रहा और ये वाला दूसरा परिभाषा रहा। ठीक है, हम इस तरह से वैद्युत आवेश के परिभाषा को बता सकते हैं, दे सकते हैं। अब बात आती है कि वैद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। तो लिखेंगे वैद्युत आवेश के प्रकार। लेकिन ये वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते, तो वो दो प्रकार कैसे पता हमें चला कि दो ही प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार, चार प्रकार या केवल एक प्रकार के ही आवेश क्यों नहीं हुए? तो हम देखते हैं कि कोई भी पदार्थ है उस छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना है। अभी हम आगे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होने वाला है, अगला हेडिंग हमारा होने वाला है इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, उसमें इसकी चर्चा होगी। थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा हूँ अभी कि जो भी हमारे परमाणु होते हैं वह सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। जो भी पदार्थ होते हैं वो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, और वो परमाणु भी सूक्ष्म कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीन प्रकार के सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। तो जो परमाणु का नाभिक होता है, नाभिक के अंदर अगर कोई परमाणु है तो परमाणु के अंदर नाभिक होता है उसके सेंटर में, और इसी सेंटर में, नाभिक में ही इसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, उसमें निहित होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके बाहरी कक्षा में चक्कर करते रहते हैं, हरदम टेढ़े मेढ़े रेखा में गति करते रहते हैं। तो वो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री होते हैं बिल्कुल, उन पे कोई भी बल या कुछ भी नहीं लगता है। तो वो इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे पदार्थ के इलेक्ट्रॉनों से क्रिया करने के लिए सक्षम होते हैं, फ्री होते हैं, आजाद होते हैं वो। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब भी एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के पास रखा जाता है या उससे स्पर्श कराया जाता है, तो पहले पदार्थ से यदि इस इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होकर दूसरे पदार्थ पे चले जाएं, जैसे हम एक पदार्थ लेते हैं ए, दूसरा पदार्थ लेते हैं बी, अब इससे कुछ इलेक्ट्रॉन हमारे जो हैं यहाँ से यहाँ पर चले जाते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रुकते हैं आकर के, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्थायी होते हैं आकर के, वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, वहाँ पर अधिकता हो जाती है। तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाते हैं, यानी धनात्मक चिन्ह बढ़ जाते हैं, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है वहाँ पर निगेटिव चार्ज बढ़ जाते हैं, यानी ऋणात्मकता बढ़ जाती है। तो अब हम कह सकते हैं
कि या तो धन आयन हो रहा है या तो ऋण आयन हो रहा है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि हमारे आवेश दो प्रकार के होंगे, एक धन आवेश, दूसरा होगा ऋण आवेश। धन आवेश कब होगा? जब किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो वो होगा धन आवेश, और जब किसी भी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो वो होगा ऋण आवेश। तो हम यहाँ पर लिखते हैं मैंने पहला बताया आपको धन आवेश, और सेकंड हमने बताया दूसरा ऋण आवेश। धन आवेश को क्या बोलेंगे? पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, और ऋण आवेश को बोलते हैं निगेटिव चार्ज। ठीक है, धन आवेश को पॉजिटिव चार्ज और ऋण आवेश को निगेटिव चार्ज। हमने क्या कहा, फिर से हम रिपीट करेंगे कि जब किसी भी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होकर किसी अन्य दूसरे पदार्थ पर जाते हैं तो जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन गए हैं वहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होने से वह पदार्थ धनात्मक यानी धन आवेश दर्शाते हैं, और जिन पदार्थ पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई है वो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण ऋण आवेश दर्शाते हैं। तो इस तरह से हम बता सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। और एक और चीजें हैं यहीं पे मैं बताना चाहूंगा। अब इन दोनों प्रकार के अगर हम पदार्थ की बात करें, एक पदार्थ हम लेते हैं धन आवेश, दूसरा पदार्थ हम लेते हैं ऋण आवेश। जब दो पदार्थ सेम साइन के हों यानी दोनों धन आवेश हों या दो पदार्थ दोनों ऋण आवेश हों, ठीक है, यानी समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को दूर हटाते हैं यानी प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षण का गुण इनमें उत्पन्न होता है। जब कहीं पर भी हम दो पदार्थ ऐसे लेते हैं जो समान आवेश के हों, या तो दोनों धनात्मक हों या तो दोनों ऋणात्मक हों, तब वो दोनों एक दूसरे से दूर हटते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। और इसी का विपरीत जब हम एक पॉजिटिव और एक निगेटिव लेते हैं, जब हम एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव लेते हैं तब उनमें क्या होता है, आकर्षण का गुण होता है, तब वो दोनों एक दूसरे के पास आते हैं। अब जैसे मेरे पास दो मार्कर हैं, ये दो पदार्थ हम बता रहे हैं, ये धन आवेश और ये भी धन आवेश। यदि दोनों धन आवेश हैं तो इनको जब हम पास लाते हैं तो पास ये आकर चिपकने के बजाय दूर हटते हैं। क्या होते हैं, दूर हटते हैं। और यदि हम एक प्लस दूसरे को माइनस कहते हैं तो इनको पास लाने पे ये आपस में चिपक जाते हैं। तो इस तरह से हमें क्या पता चलता है कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को दूर हटाते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, उनमें आकर्षण का गुण होता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो धन आवेश और ऋण आवेश हैं इनके गुण कैसे होते हैं। हमारा अगला हेडिंग होने वाला है आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, ये सभी वैद्युत आवेश से ही रिलेटेड हैं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया आपको। तो उस वीडियो को जब तक हम नहीं देखेंगे तब तक हमें समझ में नहीं आएगा कि हम आगे क्या पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक कौन सा आने वाला है, तो इसलिए मैं ज़रूर आपसे कहूँगा कि जो पहला लेक्चर है, पहला वीडियो है, उसको अवश्य देखें ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि हमारा अगला टॉपिक क्या होने वाला है। तो हमारा अगला टॉपिक है आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। देखिए, जैसे मैंने अभी चर्चा किया कि प्रत्येक पदार्थ, जितने भी इस ब्रह्मांड में पदार्थ हैं, इस यूनिवर्स में पदार्थ हैं, सब परमाणुओं से मिलके बने हैं। परमाणु अर्थात सबसे सूक्ष्म कण माना जाता है, लेकिन वो परमाणु भी 3 प्रकार के सूक्ष्म कणों से मिलके बना होता है। पहले तो ये था
कि परमाणु ही सबसे सूक्ष्म कण है, परमाणु ही अविभाज्य कण है, परमाणु से छोटा कोई कण है ही नहीं। लेकिन आते हैं फिर 3 पागल वैज्ञानिक, जी हाँ पागल कहेंगे हम। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं शॉर्टकट में, जैसे एक फार्मूला होता है ईटा पर नाच, ये याद रखने का ट्रिक है कह सकते हैं। ई से मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और इसी का वैज्ञानिक नाम है थॉम्सन। क्या नाम है? जे थॉम्सन बोलते हैं या थॉम्सन कहीं कहीं बुक्स में होते हैं। पी से होते हैं प्रोटॉन और इनके वैज्ञानिक का नाम है रदरफोर्ड, रदरफोर्ड कहते हैं। और ना से क्या होता है? ना से मतलब न्यूट्रॉन कहेंगे, न्यूट्रॉन, स्मॉल एंड कैपिटल जैसे भी दिखा ले। और च से होता है चैडविक, यानी ईटा। इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक कौन है, खोजकर्ता कौन है? जे थॉम्सन है। पर पी यानी प्रोटॉन, प्रोटॉन के कौन है? रस से रदरफोर्ड है। और नाच मतलब न से न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के कौन है? सर चैडविक है। ठीक है, तो ये जो तीनों हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन्हीं तीनों कण से मिलकर के कोई एक परमाणु बना है। क्या बना है? परमाणु। अब परमाणु के अंदर ही इनका कहीं सेंटर में नाभिक होता है, नाभिक होते हैं जो स्थायी रूप से एक स्थान पे स्थिर होता है और इसी के अंदर हमारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन निहित होते हैं। और परमाणु के बाहरी कक्षा में जो है इलेक्ट्रॉन चारों ओर टेढ़े मेढ़े रास्तों में चक्कर लगाता रहता है, गति करता रहता है, घूमता रहता है, वो बिल्कुल फ्री रहता है, उसको पूरा फ्रीडम होता है। वो किसी से भी क्रियाकलाप कर सकता है, किसी से भी लेन देन कर सकता है, साझा कर सकता है। ऐसा आप रसायन विज्ञान में यानी केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे, बताया जाता होगा आपको, तो उसी से मैं थोड़ा रिलेटेड बता दूं आपको। तो इसमें बताया गया है इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत में कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है और परमाणु के सेंटर में उसका नाभिक होता है। नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों धन आवेश उसमें निहित होते हैं और उसके बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है वह उसके चारों ओर अनियमित दिशाओं में गति करता रहता है, जो कि ऋणात्मक होता है, ऋण आवेश होता है। अब होता क्या है कि जब हम किसी एक परमाणु को किसी अन्य दूसरे परमाणु के पास ले जाते हैं तो इसपे से अगर जिस पर भी इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो उसको बैलेंस करने के लिए जो कुछ भी कारण हो वह अगर दूसरे पर कुछ इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं तो उस स्थानांतरण के वजह से आवेश का परिवर्तन होता है, आवेश का बदलाव होता है। तो वहीं से फिर हमारा धन आवेश और ऋण आवेश होता है, वहीं से हमारा आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण होता है उत्पन्न। तो ये सारी चीजें हैं आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अंतर्गत आती हैं, उनके बारे में हम थोड़ा सा बताएंगे आपको, थोड़ा लिख भी देते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए हमारे पढ़ाने का मतलब ये है कि हम इतना स्थायी रूप से आपको पढ़ा रहे हैं तो आपको सारी चीज़ें नोट्स बनाते हुए सारी चीज़ें तैयार करनी है। और इस बार हम ये गारंटी दे रहे हैं आपको कि हम लास्ट तक बने रहेंगे, लास्ट तक आपका साथ देंगे और बोर्ड एग्जाम तक हम आपको सारा चैप्टर वाइज, सारा टॉपिक वाइज वीडियो प्रोवाइड करेंगे और आप इसके लिए हमारा भी साथ दीजिए, इसके लिए हमारे साथ बने रहिए और अपना तैयारी आप यहाँ से करिए बिल्कुल फ्री, घर बैठे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इसमें पैसा वैसा नहीं लग रहा है। आपको बिल्कुल बस मोबाइल खोलना है और सारे वीडियो जो हमारे फ्यूचर क्लासेस एकेडमी के चैनल पर पे हैं, आप अगर अभी तक नए हो इस चैनल पे, सब्सक्राइब न किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि डेली जो वीडियो आते रहे उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। लिखेंगे आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, परिभाषा इसका हम लिखेंगे जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं वह इलेक्ट्रॉनों की
कमी के कारण, भाई जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, तो लिखेंगे वह इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण धनावेश कामा तथा जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं वह इलेक्ट्रॉनों की, मैंने 60 में लिख दिया, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण, अधिकता के कारण ऋणावेशित हो जाते हैं। ये रहा आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। यानी मैंने इसी के साथ बताया कि जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं वह इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण धनावेशित या धनावेश तथा जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं वह इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण ऋणावेशित हो जाते हैं। और मैंने इसी के साथ ये भी बताया कि समान प्रवृत्ति के आवेशों, समान प्रकृति के आवेशों एक दूसरे को दूर हटाते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत प्रकृति के आवेश यानी एक प्लस एक माइनस हो तो एक दूसरे को वो आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को पास खींचते हैं। ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हैं। तो इसके बाद फिर हमें पढ़ना है आवेशन की विधियां, इसी के साथ जुड़ा हुआ है, अगला टॉपिक है आवेशन की विधियां, मेथड ऑफ चार्जिंग कह सकते हैं इंग्लिश में। मेथड्स ऑफ चार्जिंग। पहला विधि आपका होने वाला है घर्षण द्वारा आवेशन। इसमें क्या होता है, इसमें हम दो वस्तुओं को लेते हैं और दोनों वस्तुएं क्या होती हैं, आवेशित। अब दोनों वस्तुओं को एक दूसरे में रगड़ा जाता है। जैसे अब ये दो वस्तुएं हैं, ये दोनों क्या हैं, आवेशित वस्तुएं हैं, चाहे धन आवेशित हो ऋण आवेशित हो, उससे नहीं मतलब है। कोई भी दोनों आवेशित वस्तुएं लेते हैं और इन दोनों को आपस में रगड़ते हैं, तो रगड़ने की वजह से दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण से दोनों वस्तुएं और आवेशित हो जाती हैं, और आवेशित हो जाती हैं। और इसमें कुछ ऐसा होता है कि एक का इलेक्ट्रॉन दूसरे पर स्थानांतरित होता है, एक का इलेक्ट्रॉन दूसरे पर स्थानांतरित होता है। तो जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है वह वस्तु ऋणावेशित हो जाता है, और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वह धनावेशित हो जाता है। ये गुण हमारा होता है घर्षण द्वारा आवेशन का। सेकंड हमारा होता है चालन द्वारा आवेशन। अब इसमें क्या होता है, चालन द्वारा आवेशन क्या होता है, अब हम कहते हैं कि यदि किसी आवेशित वस्तु को, यदि कोई एक हम आवेशित वस्तु लेते हैं और एक दूसरा वस्तु आवेश रहित लेते हैं, अब इन दोनों का संपर्क लाते हैं, यानी इन दोनों को एक पास लाते हैं, संपर्क में लाते हैं, तो जो वस्तु आवेशित है वह अनावेशित या आवेश रहित वस्तु पर भी आवेश स्थानांतरित करता है, जिससे अब दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। तो इस विधि को हम कहते हैं चालन विधि। ठीक है, और तीसरा हमारा आता है प्रेरण। क्या आता है, सॉरी, प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन, ये हमारा थर्ड विधि है आवेशन का। अब हम दो वस्तुएं लेते हैं, दो वस्तु लेते हैं, ठीक है,
एक वस्तु हो गया हमारा ए, दूसरा वस्तु हो गया हमारा बी। दो पदार्थ हम लेते हैं, एक ए है दूसरा बी है। तो अब हम एक को हम कह रहे हैं कि आवेशित है, मान लेते हैं कि ये सभी माइनस चार्ज हैं, ये वस्तु माइनस, सभी इसके पृष्ठ पर माइनस फैला हुआ है, ऋणात्मक चिन्ह वितरित है, ठीक है, निगेटिव जो साइन है वो वितरित है हमारा। दूसरा वस्तु हमारा अनावेशित है, आवेश रहित है, उसमें कोई आवेश नहीं है। जब हम इसको आप संपर्क में लाते हैं, एक दूसरे से टच कराते हैं, तो यहाँ पर तो ऋणात्मक चिन्ह है, लेकिन अब ये जब इस पे पहुंचेगा तो ये धनात्मक चिन्ह में बदल जाता है, इनका विपरीत प्रकार के चिन्हों में पुनर्वितरण हो जाता है। तो इस विधि को हम बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। इस विधि को हम बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। यानी यहाँ से हमारा आवेश स्थानांतरित होकर के ए वस्तु से आवेश बी वस्तु पर पहुंचा है, लेकिन अब इनका जो साइन जो ऋणात्मक था इस वस्तु पर पहुंच करके धनात्मक हो गया। तो इस विधि को हम बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। तो ये रहा हमारा आज का वैद्युत आवेश की सारी टॉपिक्स, जो सभी टॉपिक्स थे। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको आवेश से संबंधित कुछ और चीज़ों की जानकारी देंगे। तब फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।